नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के टॉपिक में सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी कोई नए जो व्यूअर हैं या जिन्होंने मेरा चैनल जो सब्सक्राइब किया है और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है या अपनी डिवाइस डिटेल जो है मुझे दी हुई है, उनको बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा वेट करें, आपका नंबर ज़रूर आएगा। आप ये सोच के चैनल से ना जाएं, ना उसको चैनल से ना हटें कि मेरा नंबर नहीं आएगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिस्ट जो है वो थोड़ी लंबी है और लंबी लिस्ट में सबका नंबर जो है बारी बारी आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबका नंबर आए और मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली यहाँ पे लूँ। तो देखिए, ऐसा ना हो कि आपकी कुंडली भी ले चुका हूँ, आपकी कुंडली भी मैं वीडियो में ले लूँ और आप चैनल से निकल चुके हो, चैनल से बाहर चले गए हो या उसको अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो देखो, अगर ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली आती भी है, अगर मैं उसको कुंडली का विवेचन कर भी दिया है मैंने, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ना ही आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडली यहाँ पे आ चुकी है। तो थोड़ा धैर्य बना के रखें और अपनी जो कुंडली आपने भेजी हुई है या फिर अपनी जो बर्थ डिटेल आपने दी हुई है, उसको आपने थोड़ा वेट करना है, थोड़ा वेट कीजिए। इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि कुंडली नहीं आएगी या कुछ है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं उनका मैं रिप्लाई करूँ और मैं मैक्सिमम जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करता भी हूँ और कुछ जो कमेंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी आते हैं। तो उनको भी मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा वेट करिए और आपकी जो कुंडली है वो ज़रूर यहाँ पे आएगी। देखिए, सबको जो है वो कुंडली विवेचन करवाना, अपने भविष्य में जानना, अपने भविष्य के बारे में जानना, अपनी प्रॉब्लम्स का हल जानने का सबको जो है इच्छा रहती है। तो मैं वही चाहता हूँ कि सबकी जो कुंडलियाँ देख के सारे जो हैं उनको मैं अच्छा गाइड करूँ और साथ साथ में उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सभी को मैं हल करूँ। तो थोड़ी दिक्कत होती है कि टाइम निकाल के वीडियो बनाना, उसके बाद कुंडली जो है वो देखना। अभी भी मैं देखूं तो मेरे पास 65 63 समथिंग जो कुंडलियाँ हैं। आज की जो कुंडली आई हुई हैं व्हाट्सएप पे, और कुछ जो हैं वो एक कुंडली मुझे आज इसमें कमेंट बॉक्स में भी आई है। तो कुल मिला के आज जो कुंडलियाँ हैं वो 66 हो चुकी हैं। और आज के एपिसोड में जो मैं कुंडली जो आज जो ले रहा हूँ वो 2 कुंडलियाँ ले रहा हूँ और 2 कुंडलियाँ जो है वो 46 नंबर और 47 नंबर हैं। तो देखो अभी कितना ज़्यादा गैप है यहाँ पे। तो मैं सभी को फिर से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा वेट करिए, सबका नंबर आएगा, दिक्कत की यहाँ पे कोई बात नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि किसी को ज़्यादा जल्दी आपको जो है कुंडली विवेचन करवाना है, ज़्यादा आपको दिक्कत है, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि YouTube पे मैं फ्री जो कुंडली वो देखता हूँ और फ्री में कुंडली विवेचन करता हूँ। इसके कोई भी शुल्क जो है यहाँ पे नहीं लिया जाता YouTube के लिए। बात करूँ जैसे कुंडली जिसको जल्दी करवानी है या उसको टाइम नहीं है, तो मेरी दूसरी सर्विस है, उसको भी आप जो पर्सनली जो मैं कुंडली देखता हूँ वो भी आप ले सकते हो अगर आपको जल्दी है। लेकिन आपको फ्री में कुंडली करवाना है तो इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्री है इसलिए मैं आपको देरी करवा रहा हूँ। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री की सर्विस हर कोई लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कुंडलियों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेरे पास हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कुंडली यहाँ पे लूँ। फिर भी आपको लगता है कि आपको थोड़ी जल्दी है तो वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको अटेंड करूँ और साथ साथ में आपके क्वेश्चन का हल भी दूँ पर्सनली। तो आज की जो कुंडली है वो हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो कुंडली है वो है मेरे पास मिस अपर्णा की, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 मई 1988 और जो जन्म स्थान है वो है मुंबई का। देखिए, इनका जो क्वेश्चन था वो था मैरिज लाइफ के बारे में, मतलब मेरी मैरिज कब होगी और लाइफ पार्टनर कैसा होगा, और साथ में कि उसकी जॉब कैसी होगी, लाइफ जो है मैरिज के बाद मेरी कैसी रहेगी। तो चलो देखते हैं इनकी कुंडली क्या बोल रही है और साथ में उनकी ग्रह स्थिति क्या है कुंडली में। तो जितने भी कुंडलियाँ आपको बताई हुई हैं, जितने भी देखे थे, आपको पता लग ही गया होगा कि मैं जो लग्न है वो
क्या बोलता हूँ, किस चीज़ के लिए लग्न बोलते हैं। देखो पहले भाव में जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि जो है वही उसी का ही लग्न होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 12 नंबर राशि है, मतलब लास्ट राशि है, तो लास्ट राशि जो है वो है मीन राशि। तो मीन लग्न का यहाँ पे कुंडली की बनी हुई है। देखिए ग्रह स्थिति हम देखते हैं। मीन लग्न की कुंडली में चंद्र जो है लग्न में ही बैठे हुए हैं मीन राशि में। उसके बाद सूर्य और गुरु की युति है द्वितीय भाव में मेष राशि में। उसके बाद तृतीय भाव में वृष राशि में बुध स्थित है। उसके बाद देखें तो चतुर्थ भाव में शुक्र की स्थिति है मिथुन राशि में। उसके बाद केतु विराजमान है सिंह राशि में षष्ठम भाव में। उसके बाद दसम भाव में शनि विराजमान है गुरु की राशि धनु में। उसके बाद बात करें मंगल और राहु की युति जो है वो 12वें भाव में है आपकी शनि की राशि कुंभ में। तो देखो ये ग्रह स्थिति है यहाँ पे। और जैसे कि इनका क्वेश्चन था मैरिज के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखूं कि लग्नेश यहाँ पे जो है वो गुरु हैं और गुरु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं सप्तम भाव की, क्योंकि सप्तम भाव जो है भाई उसी से ही जो मैरिज है वो देखी जाती है। तो सप्तम भाव जो है वो बुध की राशि यहाँ पे विराजमान है, कन्या राशि यहाँ विराजमान है, और जो बुध जो है वो बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में, ठीक है। देखो ग्रह स्थिति की अनुकूलता देखो और ग्रह स्थिति की जो कॉम्बिनेशन है वो देखिए सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा, पहली बात तो ये। दूसरी बात मंगल जो है वो राहु के साथ विराजमान है, कहाँ पे 12वें भाव में। देखो मंगल को यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ मैं, या राहु को यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ, देखिए समझने का प्रयास कीजिए कि मंगल जो है वो दिक्कत करता है कहाँ पे, शादी में। देखो मंगल का अपने शत्रु राशि में होना, राहु के साथ होना 12वें भाव में, एक तो ये मांगलिक दोष बनाता है, ठीक है। और 12वें भाव का मंगल जो है, या फिर लग्न का मंगल, लग्न में मंगल हो या 12वें भाव में मंगल हो, या फिर आपके चतुर्थ भाव में मंगल हो, तो ये जो मंगल है ये क्या करता है कि दृष्टि जो इसकी पड़ती है तो वो पड़ती है। देखो अगर ये 12वें भाव में बैठा हुआ है तो उसकी जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपकी सप्तम भाव में। तो मंगल जो है यहाँ पे सप्तम भाव में पड़ रही है, तो क्योंकि ये पापी ग्रह है, मंगल जो है वो पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह क्या है कि क्रूर ग्रह जो है यहाँ पे थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा मैरिज लाइफ में या फिर मैरिज में। देखिए मंगल जो है यहाँ पे शादी तुड़वाने का काम करता है या फिर बनने ही नहीं देता, देरी करवाता है। दूसरी बात करूँ, अगर मंगल यहाँ पे लगन में हो तो लगन में बैठकर वो सप्तम दृष्टि से अपनी सप्तम भाव को देखेगा, तो वहाँ पे वही दिक्कत आएगी। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे मैं चतुर्थ भाव की, अगर चतुर्थ भाव में मंगल है तो मंगल का जो चतुर्थ दृष्टि है, चौथी दृष्टि जो है वो भी यहाँ पे सप्तम भाव में पड़ती है, तो ये मंगल जो है यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करता है। और बात करूँ जैसे उसके बाद मैं शनि की भी देखूंगा। शनि को क्यों देखूंगा, क्यों देखो शनि अगर दसम भाव में है या फिर आपके लगन में है, या इसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे पंचम भाव में है, तो भी वो शनि जो है यहाँ पे अपनी दृष्टि से इस भाव को देखता है। देखो शनि अपनी दसम दृष्टि से, अब यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो दृष्टि कहाँ पे पड़ी, आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में शनि की दृष्टि भी विच्छेदक होती है, और या ये भी शनि जो है विवाह में देरी करवाते हैं, तो देरी से विवाह करवाते हैं। देखिए आपकी जो एज है 1988 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, और तो आपकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है कि शनि जो है वो मैरिज जो है वो लेट करवाते हैं। देखो शनि एक तो मैरिज लेट करवाएंगे, दूसरी बात देखो यहाँ पे आपकी चतुर्थ भाव में इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो शनि जो है वो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी करेगा, आपकी माता को हड्डियों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद शनि जो है यहाँ पे देखो चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो यहाँ पे आपको सुख सुविधा तो होगी लेकिन आप उसका जो भोग है वो नहीं कर पाएंगे। गाड़ी होगी लेकिन आप भोग नहीं कर पाओगे, मकान है लेकिन आप उसमें रह नहीं पाओगे, और बाकी जो भूमि से रिलेटेड आपकी सुख सुविधा है वो आपको होंगी पर आप भोग नहीं कर पाओगे इसका। वो क्यों, या तो आप घर से बाहर होंगे, उन सुख सुविधाओं से आप दूर होंगे, या फिर आप उस एबल नहीं होंगे कि वो आप उसका उपयोग कर सको। देखो बुध को भी मैं देख लेता हूँ क्योंकि वो लग्नेश के स्वामी है, वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। देखो तृतीय भाव का बैठा हुआ ग्रह, ये तृतीय भाव का स्वामी रिजल्ट देता है, लेकिन वो भी देरी से, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि गुरु देखो
लग्नेश की यहाँ बात करूँ तो लग्नेश जो है वो मेष राशि में 21 डिग्री पे है और भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, और देखो गुरु यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरु के यहाँ द्वितीय भाव में बैठना, आपकी जो बातें हैं, आपका जो वाणी है वो ऐसी है कि आपकी वाणी से जो बाकी लोग हैं वो प्रभावित होते हैं और साथ में आपको आपकी जो बातें हैं उनको ग्रहण करके वो उनको लगता है कि काफ़ी अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि आप जो है अच्छी बातें लोगों को बताते हैं और अच्छी बातें सुनकर ही आपके जो साथी हैं या आपके जो जानने वाले हैं वो आपसे प्रभावित होते हैं कि आपका जो बोला हुआ जो कोई भी शब्द है उनको वो एक जैसे कोई टीचर बताता है उस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करते हो। वाणी में कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, वाणी में उगरता लाएगा, गुस्सा आप जल्दी करते हो, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। हालांकि गुरु जो है यहाँ पे अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आपको देंगे, क्योंकि लग्नेश है और दूसरी राशि जो है वो कर्म भाव इनकी बैठी हुई है। तो यहाँ पे नौकरी आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, खुद भी नौकरी करोगे तो भी आपको फायदा है। लेकिन इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो अपन क्वेश्चन आपने यहाँ पे पुट किए हुए हैं। तो देखो शनि की, जैसे मैं आपको बताया, बुध का यहाँ पे तृतीय भाव में होना, मंगल, हालांकि मंगल जो है कि इसकी जो बल है वो कम है। मंगल जो है कुंभ राशि में 0 अंश और 15 कला पे बैठा हुआ है और अपने ही नक्षत्र पे। तो देखो बैठा तो है लेकिन दृष्टि, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मंगल दोष यहाँ पे थोड़ा कुछ ना कुछ प्रभाव यहाँ पे देगा ही देगा। ठीक है, और नवमास में भी देखूं तो नवमास में भी यहाँ पे मंगल जो है वो अपनी अष्टम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत वो करेगा ही करेगा। शनि की बात करूं तो शनि जो है 8 डिग्री पे वक्री होकर बैठा हो केतु के नक्षत्र पे, तो शनि की दृष्टि जो है वो भी यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगी, थोड़ा दिक्कत क्रिएट करती है शादी के लिए। तो आपको मैं एक उपाय बताना चाहूँगा कि आप जो है बृहस्पति की व्रत जो है वो आप करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। साथ में अपने पास हमेशा कोई पीला कपड़ा या पीले वस्त्र आप पहने, या आप पीला रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं, उससे भी आपकी जो शादी के योग हैं वो जल्दी बनेंगे। साथ साथ में आप हो सके तो केले की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन मैंने बता ही दिया आपको फास्ट करना है, और हो सके तो केले को आप पानी जरूर दें। वाणी के नियंत्रण के लिए आप सूर्य को अर्घ दें, आपको काफ़ी अच्छे इसमें फल मिलेगा। देखो शुक्र की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा इसमें सहायक होती है मैरिज लाइफ है, क्योंकि ये भोग विलास का ग्रह है। तो देखो भोग विलास, हर तरह का भोग विलास जो है शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भोग विलास का जो है वो यहाँ पे बनता है योग। तो शुक्र की स्थिति मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि शुक्र वैसे देखो यहाँ पे तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है। ठीक है, त्रिक भाव का स्वामी है, अच्छे घर नहीं मिले हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पे क्या गड़बड़ आ गया यहाँ पे। हालांकि शुक्र कुंडली में अच्छे फल देते हैं क्योंकि वो सौम्य ग्रह हैं। चंद्र, शुक्र, गुरु और आपका बुध जो है वो सौम्य ग्रह हैं, वो अच्छे शुभ ग्रह में आते हैं। सूर्य की बात करूँ, सूर्य और मंगल जो है वो क्रूर ग्रह हैं। और बात करूँ राहु, केतु और शनि, तो ये पापी ग्रह में आते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है। अच्छा, बात करूँ जैसे आपका क्वेश्चन था अगला कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिए लाइफ पार्टनर के लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ पार्टनर जो है वो ना ही काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा ना ही बुरा, एक जो बीच की स्थिति होती है वैसा आपको लाइफ पार्टनर होगा। और साथ में जैसे कि आपकी बात बोली मैंने कि बात पूछी आपने कि मैरिज लाइफ के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। देखो मैंने आपको पहले बता दिया, मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में, शनि की दृष्टि आपकी सप्तम भाव में, बुध यहाँ पे कमजोर, जो सप्तम भाव के स्वामी है कमजोर तो नहीं, लेकिन वो बुध की बात करूँ तो बुध 19 डिग्री पे है चंद्र के नक्षत्र में, पर बैठे तृतीय भाव में है। देखिए मेहनत काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं, आपको अपने रिलेशन को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिक्कत आएगी कहाँ पे, दृष्टियों की वजह से। तो यहाँ पे आपके जो हो सकता है आपका जो शादी है उसमें देरी हो, साथ साथ में हो सकता है। देखो मैं ये नहीं बता रहा कि आप विलग हो जाओगे या डाइवोर्स हो जाएगा, लेकिन योग ऐसे बनते हैं कि वो चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बात करूँ चंद्र की, तो चंद्र यहाँ पे 19 डिग्री पे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनकी तो जो राशि है वो यहाँ पे पंचमेश हैं, वो जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो यहाँ पे पंचमेश का लग्न में होना और लग्न की दृष्टि जो है सप्तम भाव में पड़ रही है। तो देखो लव मैरिज के योग बनते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि बाकी जो ग्रह हैं वो उनकी स्थिति कैसी है, जो शादी के लिए कोई रुकावट पैदा कर रहे हैं या फिर योग कारक बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो चंद्र का आपके पंचम भाव का स्वामी का लगन में होना
और साथ में चंद्र की स्थिति के अनुसार उसका जो दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ना, दोनों ही यहाँ पे बनते हैं योग, पर वो देखना पड़ेगा कि वो समय निकल चुका है या वो आने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करूँ बाकी ग्रहों की। देखो यहाँ पे जो दृष्टि है वो यहाँ पे मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। गुरु की बात करूँ तो गुरु की पंचम दृष्टि षष्ठम भाव में पड़ रही है। तो इसके अलावा कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ रही, और चंद्र की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। लेकिन चंद्र जो है वो स्वभाव कैसा है उनका बिल्कुल चेंज होने वाला। तो अगर लव मैरिज के योग बनते भी हैं या आपका रिलेशन चलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परिवर्तन होगा, जल्दी से परिवर्तन हो जाएगा। आपका लाइफ पार्टनर या आपका जो कोई मित्र है, जो प्रेमी है, वो आपका जो मन है उसके ऊपर से जल्दी भर जाएगा, तो वो ज़्यादा जल्दी जो है वो परिवर्तन के योग यहाँ पे बनते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है आपकी शादी में। हाँ, जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा कि लाइफ पार्टनर लाइफ कैसी होगी शादी के बाद, तो वो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आएगी। आपको उपाय बताना चाहूँगा इसके लिए। पहले तो आपको गुरु के उपाय पे वो अपने करने हैं। उसके बाद मंगल के अगर आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो भी आपको अच्छा है, शनि के मंत्र जाप भी करेंगे तो भी आपको अच्छा फल यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है वो अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगी, शादी की योग भी बनेगी, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, कुंडली मिलान अवश्य करवा लें, नहीं तो आप लाइफ में पछता सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है मिस्टर लकी की, और उनके डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1990। टाइम है 11:05 सुबह का, और जन्म स्थान है खरगोनी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन था वो था अपने बिजनेस से रिलेटेड और अपने करियर से रिलेटेड। ठीक है, तो इनकी कुंडली जो है उसके बारे में हम देखेंगे, और ग्रह स्थिति हम देखते हैं यहाँ पे, और क्या इनका यहाँ पे ग्रह जो है वो रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है। देखो मेष लग्न की कुंडली जो है वो काल पुरुष की भी कुंडली होती है। कोई भी जब कुंडली सीखता है, ये कुंडली स्टार्ट करता है सीखने के लिए, तो सबसे पहले उनको मेष लग्न की ही कुंडली के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश जो है वो पहली ही राशि होती है, और पहली राशि के साथ साथ जो है वो भाव भी पहला ही होता है। ठीक है, तो देखो पहले भाव में पहली राशि, दूसरे भाव में दूसरी राशि, तृतीय भाव में तीसरी राशि, ये काल पुरुष की कुंडली यहाँ पे बनती है। काल पुरुष का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा वाला काल जो कि जिसको बोलते हैं कि आपका काल आ गया, वैसा नहीं। मेरे बोलने का मतलब है कि ये जो है कुंडली है, इसको बेसिक जो कुंडली इसको लेते हैं वो वाली कुंडली यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली को बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुंडली के बारे में हम देखेंगे कि क्या ग्रह स्थिति है और कैसे इनका सारा का सारा जो रिजल्ट इसमें से निकाल के हम बताएंगे। तो मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में वृष राशि में चंद्रमा बैठे हैं उच्च के होके। देखिए चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च के हो जाते हैं। और उसके बाद बात करूं गुरु की, तो गुरु जो हैं वो बैठे हुए हैं तृतीय भाव में तीसरी राशि मिथुन में। उसके बाद केतु जो हैं वो कर्क राशि में बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। बात करूं यहाँ पे आगे, तो बुध शुक्र और मंगल और शनि की युति है यहाँ पे आपके नवम भाव में। ठीक है, नवम भाव में मतलब आपके भाग्यस्थान में धनु राशि में। उसके बाद सूर्य और राहु की युति है आपके दसम भाव में शनि की राशि मकर में। तो ये इनकी कुंडली है। देखिए बिजनेस के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है और अपने करियर के बारे में। देखिए बिजनेस का भाव जो है सप्तम भाव भी होता है, और कर्म भाव भी, इसको कर्म भाव को भी हम देखते हैं कि कर्म जो है इनका, अब उनका जो कार्य है वो कैसा रहेगा। देखिए सप्तम और दसम भाव दोनों ही इसमें देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले सप्तम भाव को देखें तो सप्तम भाव का स्वामी जो है शुक्र, वो यहाँ पे भाग्यस्थान में बैठा हुआ है। उनकी दूसरी राशि जो है वो आपकी उनकी धन स्थान में है, वाणिज्य स्थान में है। तो देखो यहाँ पे शुक्र जो है वो बैठा हुआ है अपने शत्रु राशि में बुध मंगल और शनि के साथ। तो देखो दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, पर यहाँ पे शुक्र जो है वो अच्छा रिजल्ट, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यहाँ पे कारक ग्रह नहीं होते, वो थोड़े अच्छा रिजल्ट यहाँ पे शुक्र जो है वो नहीं देते, क्योंकि वो यहाँ पे द्वितीय भाव में है, सप्तम भाव में भी हैं, तो थोड़े नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते थोड़ा।
तो यहाँ पे बिजनेस में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद भी बात करूँगा। उसके अलावा देखो बुध जो हैं वो हैं आपके तृतीय भाव के स्वामी और आपके षष्ठम भाव के स्वामी, ठीक है, जो कि वो भी आपके भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। देखो त्रिक भाव का स्वामी, देखो तृतीय भाव भी बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, हालांकि पराक्रम और साहस का भाव होता है, लेकिन मेहनत काफ़ी ज़्यादा करवाता है किसी भी फील्ड में। उसके बाद बात करूँ षष्ठम भाव की, तो षष्ठम भाव जो है वो रोग और इन शत्रु का भाव है, ठीक है, कंपटीशन का भाव है जो, और उसका स्वामी जो है वो कहाँ बैठा, आपके भाग्यस्थान में। देखो भाग्य जो है, भाग्येश जो है, सॉरी आपका जो षष्टमेश है, आपका तृतीयेश जो है वो बैठा हुआ है भाग्यस्थान में। तो बुध यहाँ पे थोड़ी कमी करेंगे आपके भाग्य उजागर करने में, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मंगल की, तो मंगल जो है वो बैठे हुए हैं। देखो मंगल, एक तो मंगल लग्नेश भी हैं, देखो लग्नेश हैं और आपके अष्टमेश भी हैं जो कि पाकिस्तान में बैठे हैं। तो ये थोड़ी स्थिति अच्छी है मंगल की, कि आपका जो मंगल है, आपका जो लग्नेश है वो आपके पाकिस्तान में बैठा हुआ है। लग्नेश का पाकिस्तान में बैठना काफ़ी अच्छे यहाँ पे योग बनते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक तो आपका शारीरिक क्षमता जो है वो बढ़ती है, आपका भाग्य के साथ जो है वो आपके शरीर को मिलता है। शरीर को बोलने का मतलब है कि आपके साथ आपका जो भाग्य है वो हमेशा ही रहेगा। किसी भी फील्ड में जाओगे, पहल करोगे, जो भी करोगे वो आपका भाग्य आपको उसमें सहायता करेगा। दूसरी बात कि मंगल आपको अनएक्सपेक्टेड मनी भी दिलवाएगा, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, पेट से रिलेटेड दिक्कत आएगी, परेशानियां भी आएंगी, पर आपके भाग्य के चलते ये सारी की सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। बात करें इनकी दृष्टि की, जो दृष्टि है मंगल की वो पड़ रही है आपके पराक्रम के भाव में। तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके जो पराक्रम के वृद्धि के साथ साथ आपके साहस में भी वृद्धि करेंगे। बात करें शनि की, तो शनि जो है वो अपने सम राशि की होके वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो शनि का यहाँ बैठना, देखो शनि भी तृतीय भाव में नज़र चलाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शनि का यहाँ बैठना या इनका दृष्टि यहाँ पे पड़ना, देखो शनि का यहाँ पे देखना वो भी पराक्रम में वृद्धि करेगा, साहस में वृद्धि करेगा, पर छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग नहीं मिलेगा। हालांकि छोटे भाई बहन जो हैं आपका सहयोग आप उनको मिलेगा, लेकिन उनका सहयोग आपको नहीं मिलेगा, थोड़ी दिक्कत इसमें आएगी। और बात करने की राशियों की, तो राशि जो देखो ये कर्मेश भी हैं, कर्म भाव के स्वामी भी हैं जो कि भाग्य में बैठे हैं, और धन भाव के स्वामी जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे दिक्कत की कोई बात नहीं है, पैसा कमाओगे, नौकरी करके भी कमाओगे और आप अपना बिजनेस करके भी कमाओगे, क्योंकि शनि यहाँ पे आपका सप्तम और दसम भाव का स्वामी भी हैं और आपके आय के भाव के स्वामी हैं जो कि भाग्य में बैठे हैं। देखो भाग्य के अनुसार ही आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आप करना चाहोगे, और जॉब के साथ साथ जो है आप अच्छी अर्निंग यहाँ पे करोगे। साथ में बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस भी यहाँ पर आपको अच्छा मिलेगा। अब देखो सूर्य का यहाँ राहु के साथ बैठना, ये थोड़ी दिक्कत यहाँ पे करेगा। कि देखो सूर्य के दसम भाव में बैठे तो वो काफ़ी अच्छी जॉब देता है, गवर्नमेंट जॉब देता है, पर राहु के साथ यहाँ पे स्थिति अच्छी ना होने की वजह से तो थोड़ा दिक्कत यहाँ पे सूर्य को होगी। देखो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं तो भी आपको दिक्कत यहाँ पे आएगी। क्यों? क्योंकि राहु के साथ सूर्य यहाँ होना, सूर्य को ग्रहण लगाना है, ठीक है। तो सूर्य को ग्रहण लगाना मतलब अगर आप जॉब के लिए अप्लाई भी करते हो तो आप रह जाओगे, आप उसमें क्लियर ही नहीं हो पाओगे। वैसे तो पंचम भाव के स्वामी हैं जो कि आपके बैठे हैं आपके कर्म भाव में, थोड़ी दिक्कत यहाँ पे होगी। तो आपको करना क्या है कि सूर्य ग्रहण दोष में आपके पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, आपके पिता का सहयोग आपको अच्छे से नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पे जो ग्रह हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा भी उनकी दशांतर दशा में, लेकिन ऑल ओवर की बात करें तो थोड़ा सहयोग आपको कम मिलेगा पिता की तरफ से और उनकी स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो सूर्य और राहु, देखो सूर्य ग्रहण दोष में मैंने पिछली वीडियो में भी काफ़ी मैं बताया हुआ है कि सूर्य ग्रहण का निवारण क्या है। तो सबसे पहले आपको परहेज क्या करना है कि आपको गुड़ नहीं खाना है। दूसरी बात, आपको डेली सूर्य को अर्घ देना है। तीसरी बात कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद अगली बात जो है वो ये कि आपको सूर्य ग्रहण के दिन 6 नारियल लेके
अपने सर से बाहर के बहते हुए पानी में प्रवाहित करने हैं। ये जो उपाय हैं वो आपके सूर्य ग्रहण दोष को कम करेंगे और आपका जो कार्य है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे चलेगा, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो। देखो, कर्म भाव और सप्तम भाव ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने और अपने काम में दिल लगाने के लिए। तो राहु की स्थिति अच्छी है। राहु जैसे इंडिपेंडेंटली बात करें तो राहु अपने मित्र राशि में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे राहु की दृष्टि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है कर्क राशि में, तो वो थोड़ी दिक्कत करेंगे। केतु भी यहाँ पे दिक्कत करेंगे। माता का स्वास्थ्य आपका भी थोड़ा खराब रहेगा। और राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ना तो भी दिक्कत की, हाँ, आपकी माता को आंखों की थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। आंखों की प्रॉब्लम, उनको दिखना कम हो जाए या उनको आंखों की कोई ना कोई दिक्कत यहाँ पे लगी रहेगी। उसके बाद बात करूँ जैसे केतु की, तो केतु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कर्क राशि में, तो ये सुख सुविधा और आपके जो गाड़ी मकान वाहन है उसमें थोड़ी कमी जरूर करेंगे। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। आपको करना क्या है, जो आपको क्वेश्चन, जो मैंने आपको यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन थे उसके बारे में बताया और साथ में आपको उपाय भी बताया, वो आपको उपाय जरूर करने हैं। देखिए, मंगल की बात मैंने कर दी, शनि की बात मैंने कर दी, बुध शुक्र की बात मैंने कर दी। अब बताया है गुरु। तो गुरु जो है आपके भाग्येश होके बैठे हुए हैं कहाँ पे, तृतीय भाव में। तो देखो, तृतीय भाव में भाग्येश होना तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा आपको पराक्रम दिखाने के बाद ही आपका जो भाग्य है वो साथ देगा। तो ये थोड़ी सी इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ में आपके मैं यहाँ पे नवमांश भी देख रहा हूँ। देखो, नवमांश का भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है कुंडली में, क्योंकि कुछ ग्रह जो हैं वो नवमांश के हिसाब से देखें, अगर वो कमज़ोर हैं तो वो वहाँ पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते लगन कुंडली में। तो देखो, बुध शुक्र और गुरु यहाँ पे युति है। गुरु अपने ही राशि में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो आपके बिजनेस के, आप खुद का बिजनेस करोगे तो आपको अच्छा यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। कोई दिक्कत की यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। यहाँ पे गुरु जो है वो आपके दसम भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ पे आपको अच्छा ही फल मिलेगा। साथ में इस कम्बिनेशन की बात करूँ तो अपने भाग्य के बल पे, अपने पराक्रम के बल पे भाग्य को मजबूत करोगे, साथ में आप अपना बिजनेस भी बढ़ाओगे और अपना जो कर्म है, अपने कर्म के अनुसार आप जो है अर्निंग करोगे। और मंगल यहाँ मंगल जो है आपके धन भाव में है, तो धन भाव में होने के कारण आपका जो संचय है, धन संचय भी होगा। और साथ में जैसे शनि जो है यहाँ पे इस नगल कुंडली में देखूँ तो शनि जो है दसम और 11वें भाव के स्वामी है, तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे योग बनता है। तो दिक्कत की यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है वो आपको मैंने बता दी, उसके उपाय भी बता दिए और जो आपके योग हैं वो भी आपको बता दिए। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला एपिसोड। और अगर किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कुंडली का डिटेल मीन्स आप जो है अपनी बर्थ डिटेल मुझे सेंड कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स पे भी आप डाल सकते हो। मैं वहाँ से आपको रिप्लाई भी कर दूंगा कि मैंने ये कुंडली जो है नोट कर ली है। उसके बाद एक बात और बताना चाहूँगा कि जो मैंने कुंडली स्टार्ट करने से पहले भी बताई कि घबराने की बात नहीं है, आप थोड़ा वेट करिए। सभी की कुंडली यहाँ पे आपको मिलेगी, सबकी कुंडलियाँ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सबकी नंबर जो है वो यहाँ पे आएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ये जो आपको बताना था मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर कोई बात जैसे कुंडली से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको अभी बताया, जो आपको थोड़ी सी टिप्स मैंने यहाँ पे दिए कुंडली से रिलेटेड, अगर वो भी आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, जिन चीज़ों में थोड़ा फेथ रखते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता है, हालांकि होता तो ज़रूर है लेकिन अपना अपने हिसाब है, किसी का कोई विश्वास करता है चीज़ों में, कोई नहीं करता। लेकिन जिनकी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं उनको पता है कि मैंने कितना सच बताया है, कितना एक्यूरेटली बताया है, वो सारा का सारा उनको पता है। और साथ साथ मैं जिसकी भी कुंडली हो जाती है तो वो भी कमेंट करके बता दें कि जो मैंने बताया वो ठीक बताया, और साथ साथ में ये भी बता दें कि मेरी जो कुंडली है वो यहाँ आ चुकी है, तो वो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आप अपनी वीडियो देख रहे हैं, आप स्किप या वहाँ से आप बैकआउट नहीं किए हैं चैनल से। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आगे की कुंडली जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।